नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ और आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, DSSB की तरफ से शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ एक बड़ा जरूरी नोटिस जारी किया गया है। अगर आपसे जुड़ा हुआ ये नोटिस नहीं है तो भी आप इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा ताकि आपको DSSB का एक प्रोसेस पता लगे। छोटा सा वीडियो होगा, ज्यादा लंबा वीडियो अपना ये नहीं होगा। दोस्तों, बिल्कुल शॉर्ट में मैं एक प्रोसेस बता देता हूं रिक्रूटमेंट का। DSSB के पास अलग अलग डिपार्टमेंट की तरफ से वैकेंसियां भेजी जाती हैं। DSSB उनके लिए रिक्रूटमेंट निकालता है और एग्जाम वगैरह कंडक्ट कराता है। उसके बाद कैंडिडेट्स के मार्क्स जारी कर दिए जाते हैं और कट ऑफ के अकॉर्डिंग कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोल दिया जाता है और जो डॉक्यूमेंट DSSB अपलोड कराता है उसी में से सिलेक्शन किया जाता है कैंडिडेट्स का मेरिट के अकॉर्डिंग और उसी में से वेटिंग पैनल में कैंडिडेट रख लिए जाते हैं। पर मान लीजिए ऐसा केस हो जाए जो कैंडिडेट सिलेक्ट किए गए थे वो भी हो जाए और वेटिंग पैनल में जितने कैंडिडेट्स थे उनके डोजियर भी कंसीडर कर लिए जाएं और फिर भी वैकेंसियां खाली रह जाएं अलग अलग रीजन की वजह से, तो उसके बाद क्या प्रोसेस होता है। तो उसके बाद प्रोसेस होता है दोस्तों ये, इस नोटिस से आपको पता लगेगा। असिस्टेंट टीचर नर्सरी पोस्ट कोड 16/19 के लिए कैंडिडेट से डोजियर अपलोड कराए गए और सभी डोजियर जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट से कट ऑफ के अकॉर्डिंग डोजियर मांगे गए थे वो सभी यूजर डिपार्टमेंट को भेज दिए गए। तो यूजर डिपार्टमेंट ने उनमें से कैंडिडेट्स को ज्वाइन करने के लिए बोला या आगे का प्रोसेस अपना कंप्लीट करना शुरू किया, तब भी पोस्ट खाली रह गई। फिर वेटिंग पैनल में से जितने कैंडिडेट्स थे वो सभी बुला लिए, फिर भी पोस्ट खाली रह गई। अलग अलग रीजन होते हैं, हो सकता है किसी के डॉक्यूमेंट क्लियर न हो, कोई मेडिकल क्लियर न कर पाया हो, किसी ने ज्वाइन न किया हो, काफी सारे अलग अलग रीजन होते हैं। ये देखिए, ऑल द वेटिंग पैनल ऑफ शॉर्ट लिस्ट एलिजिबल कैंडिडेट हैज ऑलरेडी बीन एग्जॉस्टेड। तो दोस्तों, वेटिंग पैनल में भी कैंडिडेट नहीं है, फिर भी पोस्ट खाली रह गई हैं, तो DSSB ने कट ऑफ घटा दी। पासिंग मार्क्स तो जरूरी हैं, अब कट ऑफ घटा के और दोबारा से नए कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला है। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल नए कैंडिडेट्स को जिन्होंने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए थे पर वो पास थे, एग्जाम उनका क्लियर था। तो अब कट ऑफ घटा दी गई है। अनरिजर्व की कट ऑफ अब 98.12 है, EWS की कट ऑफ अब 80 कर दी गई है, ST की 65 और PHOH की 71.18। तो अब इन कट ऑफ मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर आपके मार्क्स थे असिस्टेंट टीचर नर्सरी पोस्ट कोड 16/19 तो अब आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का समय दिया जा रहा है 6/5/2022 से 20/5/2022 तक। तो दोस्तों, ये नोटिस या ये वीडियो देखने के बाद आपकी एक चीज क्लियर हो गई होगी, जब तक जिस पर्टिकुलर पोस्ट कोड के लिए आपने आवेदन किया है उसका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्लोज न हो जाए, कंप्लीट न हो जाए, तब तक आप अपडेटेड रहिए। उस पोस्ट कोड से जुड़े हुए जितने भी नोटिस जारी किए जाते हैं, जितनी भी अपडेट आती हैं, वो सभी देखते रहिए। रेगुलरली ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहें। रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कंप्लीट या क्लोज हो जाए तो उसके बाद आप भूल जाइए उस पोस्ट कोड को। अगर आपका उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ था, आगे अपनी तैयारी कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, यही जानकारी आप तक पहुंचानी थी वीडियो के माध्यम से। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।